सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका। कहानी क्या है, नाटक क्या है और कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर, वह कैसे बनता है रेडियो नाटक, इसको समझते हैं। चलिए, साहित्य की तीन मुख्य विधाएं हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कहानी। कहानी होती क्या है? कहानी पढ़ने व सुनने के लिए होती है। हम उसको पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अभी देखो, दूसरा आता है हमारा नाटक, स्टेज प्ले, पढ़ने सुनने व देखने के लिए। इसमें तीनों चीज हो जाती हैं। इसे दर्शक काव्य भी कहा जाता है। अभी देखते हैं रेडियो नाटक। रेडियो प्ले क्या होता है? रेडियो प्ले है केवल सुनने के लिए होता है, क्योंकि रेडियो पे हम सिर्फ सुन सकते हैं, सर्व माध्यम में सिर्फ। नाटक में मंचन सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेज के बिना नाटक कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब हम देखते हैं कहानी क्या है। आपको पता है कहानी क्या है? कहानी का जो इतिहास है मानव के जितना ही पुराना है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां मौखिक चलती थी, हम सुनते थे दादी नानी से। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी कहानी कहलाती है। इसमें परिवेश, दवंदो मीन्स कॉन्फ्लिक्ट और उत्कर्ष, क्लाइमेक्स होता है। इनके बिना कहानी अधूरी रहती है और कहानी में कथा का क्रमिक विकास चलता रहता है। आगे देखते हैं और क्या है। कहानी के 8 तत्व हैं। इनके बिना कहानी पूरी नहीं हो सकती। क्या क्या उसमें जरूरी समझते देखो। सबसे पहला आता है हमारा कथानक, प्लॉट। कहानी का प्रारंभिक नक्शा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर किस पे खड़ा होता है? कथानक पे रहता है। दूसरा आता है हमारा दवंदव, कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में रोचकता लाता रहता है ये। अब आता है हमारा देश काल या वातावरण, सेटिंग। कहानी को ऑथेंटिक बनाने के लिए सेटिंग भी बहुत जरूरी है। अब आता है हमारा पात्र, करेक्टर्स। पात्र हैं जो कहानी का संचालन करते हैं और उसके गुण दोष चरित्र चित्रण कहलाते हैं। अभी देखते हैं और 5वें नंबर पे क्या है। नंबर पे हमारा डायलॉग। पात्रों के विचार ये कहानी को गति देते हैं। जो डायलॉग होते हैं वे कहानी को गति देते हैं। उसके संवाद छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए, करेक्टर के अनुसार ही होने चाहिए। 6 नंबर पे आता है हमारा चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स। कौतूहल की चरम सीमा। जो कहानी में क्यूरियोसिटी होती है, पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। आप देखते हैं भाषा शैली, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज और प्रभावमय होनी चाहिए। अभी देखते हैं उद्देश्य, पर्पज क्या है कहानी का? बिना उद्देश्य के कहानी पूरी नहीं हो सकती। कहानी में एक उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। कहानी लिखने हेतु टिप्स क्या क्या जरूरी है? कहानी का आरंभ अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रसंगों का संतुलित विस्तार हो, अनावश्यक न बढ़ाया जाए। उनको बेवजह खिचड़ी की तरह कुछ कुछ डाल के बढ़ाना नहीं है। जो स्टिक बातें होनी चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव के अनुकूल होने चाहिए। जैसा करैक्टर है उसी के स्वभाव के अनुसार उसके डायलॉग होना चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य केंद्रित होने चाहिए। अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी का जो एंड है बहुत ही सहज ढंग से होना चाहिए। पात्रों के स्वभाव के अनुसार, भाषा के अनुसार भाषा बदलनी चाहिए। थोड़ा बोलने का लहजा बदल जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं हम नाटक। नाटक क्या होता है? और नाटक को दर्शक काव्य भी कहा जाता है। उत्पत्ति देखते हैं, नट धातु से हुई है। नट मीन्स अभिनेता या एक्टर। भारतीय परंपरा में इसे रूपक या दर्शक काव्य कहा जाता है। सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं उनसे कैसे नाटक अलग होता है उसको देखते हैं। ये साहित्य की अन्य विधाएं जैसे कहानी है, कविता है, पढ़ते या सुनते ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन नाटक क्या है? मंचन के बिना अधूरा रहता है। मंचन पर ही पूर्ण होता है, स्टेजिंग पे ही कंप्लीट होता है। नाटक है जो पढ़ने के साथ साथ देखने का तत्व समेटे हुए है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब हम देखते हैं नाटक के प्रमुख अंग और तत्व। समय का बंधन, सबसे पहले टाइम लिमिट। जो नाटक है वो एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना चाहिए। वर्तमान काल में ही मंचन होना चाहिए। अब आता हमारा दूसरा आता हमारा शब्द। शब्द है जो नाटक का शरीर है। शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। अब आता है हमारा संवाद, डायलॉग। जो डायलॉग है वो नाटक को मजबूत बनाते हैं। चरित्र, करेक्टर्स। जो करेक्टर होते हैं वे पार्ट होने चाहिए, बल्कि क्रियाओं प्रतिक्रियाओं वाले होने चाहिए। क्रिया प्रतिक्रियाओं का मतलब उनमें दम चलना चाहिए, तभी तो क्लाइमेक्स बढ़ेगा। अब आता हमारा रंगमंचीयता, सबसे प्रभावशाली तत्व। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता होता है। नाटक वही सफल है जिसका मंचन किया जा सके। देखते हैं आगे और क्या बताया है। नाटक की जान क्या होता है? स्वीकार अस्वीकार कैसे होता है? देखो, नाटक एक जीवंत माध्यम है।
जब दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों में टकराहट होना स्वाभाविक है। रंगमंच प्रतिशोध का सबसे सशक्त माध्यम है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिशोध और अस्वीकार जितने ज्यादा होंगे नाटक उतना ही सशक्त होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं कहानी का नाट्य रूपांतर कैसे होता है। सबसे पहले आता है कथानक का विभाजन होता है। कथानक कहानी के समय तथा स्थान के आधार पर बांटे जाते हैं। कहानी को समय और स्थान के आधार पर बांटा जाता है सबसे पहले। फिर आता है दृश्य बनाना। एक ही समय और स्थान पर घटी घटनाओं को दृश्य बनाए जाते हैं। फिर आते हैं संवाद लेखन, डायलॉग लिखे जाते हैं। कहानी के वर्णनों को पात्रों के संवाद और अभिनय में बदले जाते हैं। प्रत्येक दृश्य का अंत ऐसा होना चाहिए जो अगले दृश्य से जुड़े, तार्किक विकास करे, चैन बने। वो अभी देखते हैं हम रेडियो नाटक। रेडियो नाटक होता क्या है? रेडियो देखो सर्वे माध्यम है, हम उसको रेडियो पे सिर्फ सुन सकते हैं, नाटक को भी हम सुनेंगे। कैसे देखते हो? यह पूरी तरह से सर्वे माध्यम है, ऑडियो मीडियम है। इसको समझते हैं। देखिए सब कुछ आवाज पर निर्भर होता है रेडियो में। इसमें मंच सज्जा, वस्त्र या चेहरे के भाव भंगिताओं की कोई जगह नहीं है। शुरुआती दिनों में कई मशहूर साहित्यकारों ने रेडियो के नाटक लिखे हैं। उनमें से कुछ उदाहरण है। रमीर भारती द्वारा लिखा गया अंधायुग नाटक। दूसरा है मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। रेडियो नाटक की सीमाएं, एक समय सीमा होती है, एक अवधि होती है उसकी। कैसे होती है समझिए। 15 से 30 मिनट ही होनी चाहिए। रेडियो नाटक ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 15 से 30 मिनट। कारण क्या है? केवल आवाज सुनकर श्रोता जल्दी उब सकते हैं, मन भटक सकता है, इसलिए हमें उसकी समय सीमा कम रखनी है, 15 से 30 मिनट रखनी है। कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर्स जो होते हैं संख्या सीमित होनी चाहिए, क्योंकि सर्वे माध्यम है ना। केवल 5 या 6 पात्र ही रखने हैं हमें। कारण क्या है उसके पीछे? अधिक पात्र होने पर श्रोता सिर्फ आवाज से भ्रमित हो सकता है, कौन बोल रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है। तो संवादों के जरिए ही पात्रों के नाम और विशेषताएं उजागर करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं रेडियो नाटक में ध्वनि का जादू कैसे होता है। मैजिक ऑफ साउंड क्या होता है? देखो रेडियो नाटक में आवाज का ही तो जादू सारा। रेडियो नाटक में एक्शन को आवाज और ध्वनि प्रभाव से ही दर्शाना होता है। कैसे होता है? देखो चोट लगने पर आह या ओ की आवाज उत्पन्न करना, दूर से बुलाने के लिए तेज आवाज का प्रयोग करना, वातावरण के लिए बारिश, पैरों की आहट या दरवाजा बंद होने की आवाज करना। अभी निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो श्रोता बिना देखे केवल संवाद और ध्वनि सुनकर पूरे दृश्य की कल्पना कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।